ईशा की जेठानी की रियल दुनिया। मोनिका संग डे आउट। आशना एक टैलेंट अनेक। शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है पति ब्रह्मचारी की मोनिका यानी कि ईशा की जेठानी यानी कि आशाना सिंह, जिन्हें आप और भी कई सीरियल्स में देख चुके हैं जैसे कि संतोषी माँ, और अब वो अपने एक्टिंग का टैलेंट दिखा रही हैं दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में। आज हम आशाना संग बिताएंगे पूरा एक दिन, करेंगे उनके साथ ढेर सारी बातें, जानेंगे उनके बारे में कई सारी चीजें, कैसा है उनका कुकिंग टैलेंट ये वो हमें बताएंगी। इतना ही नहीं, कई और टैलेंट है जो आयशाना आज हमें बताने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं आयशाना के घर पर। आज हम जिसके घर पे है वो हमेशा कॉमेडी का तड़का लगाती रहती है, लेकिन आज स्पेशली किचन में भी तड़का हमारे लिए लगाने वाली है। वो है आयशाना सिंह यानी कि मोनिका, पति ब्रह्मचारी से। नमस्ते, मैं हूँ आयशाना सिंह और मैं ना थोड़ी सी नर्वस हूँ नुपुर जी को देख के। मतलब मेरे हाथ पैर लिटरली कांप रहे हैं। ऊपर से 15 मिनट में मैंने बोला है कि मैं मटर पनीर बना दूंगी, जो कि पूरा सच है, लेकिन स्टिल इनको देख के मेरे को बहुत नर्वस हो रहा है और ये सच है। ताई माँ से भी ज़्यादा हो रहा है? नहीं, उनसे ज़्यादा नहीं हो रहा है। उनका जो डर है वो यहाँ और यहाँ दोनों जगह रहता है। यहाँ क्यों? यहाँ वो दाढ़ी की तो काटती रहती हैं चींटियाँ। और कितना एंजॉय कर रही है मोनिका बनकर? मुझे एक्टिंग करते हुए करीब 8 साल हो गया है। मोनिका का कैरेक्टर जो है वो टोटली डिफरेंट है और मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं तो दिल से शशि सुमित प्रोडक्शन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे कास्ट किया, मुझे इतना अच्छा मौका दिया। मैं जब सेट पे जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आज क्या करेंगे। फिर अमन सर हैं, वो भी बताते हैं कि इस तरीके से तुम ये कर सकती हो। ताई माँ है, वो बहुत सपोर्ट करती है। जितने भी सारे एक्टर हैं ना, सब कुछ ना कुछ बता देते हैं और फिर मैं अपना भी डाल देती हूँ। फिर वर्शिप है जो मेरे हस्बैंड बने हैं, मेरे बाबू, वो भी मुझे बताते हैं कि बाबू थोड़ा ये कर लिया करो। तो भाई सबसे पहले करते हैं इनके होम स्वीट होम की सैर। भाई इनका ये घर जिसे इन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है, कौन सा है इनका फेवरेट कॉर्नर, क्या है इनके इस आशियाने में खास, आज ये हम सब जानेंगे। तो चलिए करते हैं आयशाना संग घर की सैर। डोंट गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, आपको कभी भी किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जितना मिला उतने में खुश रहना चाहिए और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। बी हैप्पी, जो कि मैं, आयशाना और मोनिका दोनों रहते हैं। चाहे वो चींटियाँ काटेंगी दाई माँ तब भी, और चाहे किसी की डांट सुन के, चाहे ईशा के भाई अगर मेरे बाबू को मारे तब भी मैं हैप्पी रहती हूँ। एंड बी काइंड, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ काइंड रहने का। कभी कभी दिमाग थोड़ा सा ऐसे हट जाता है, बट आई ऑलवेज़ बिलीव कि आपको काइंड रहना चाहिए हर किसी के साथ। आइए, तो ये है थोड़ा सा, ये है मेरी माता रानी, मेरी बचपन का प्यार, जिन्होंने मुझे अभी तक सब कुछ दिया है। मुंबई में जब आई थी, पता नहीं कैसे सरवाइव करना है, किस तरीके से करना है, और इनके भरोसे सब कुछ हो गया। तो यस, लक्ष्मी जी जो कि सबको चाहिए, लक्ष्मी जी यहीं आ जाओ प्लीज़ आ जाओ। और हमारे सत्यनारायण जी जो कि घर में सुख शांति प्रदान करें। और ये छोटू से गणपति हैं, अभी बड़े आने वाले हैं 27 को, तो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी। और ये है कीबोर्ड
जो कि मैं आपको प्ले करके बताऊंगी। मैं अभी भी सीख रही हूँ। देखो CD सब लिखा हुआ है, सारे गामा और ये सब। ये है मेरा 8 साल पुराना गिटार जो कि बस रखा हुआ है। मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि इसको प्ले करूँ, बजाऊँ, पर मेरी ना उंगलियाँ दर्द होने लग जाती हैं, मुझे सारे नाखून काटने पड़ते हैं। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत सारे गामा और ओ जाने जाना बजा के बता सकती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड, पति परमेश्वर। ये ब्रह्मचारी नहीं है कहीं से भी। और ये मैं हूँ। हम लोगों का जो शादी भी हुई थी और जिस तरीके से हम लोग मिले थे ना, वो डेस्टिनी वाली शादी हुई थी। अगर आप स्टोरी सुनोगे तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब अगर आप बताओगे कि यार हम ऐसे मिले और ऐसे हो गया। तो ये घर चाहिए मुझे, तो ये मैंने लगा रखा है। पैसा चाहिए बहुत सारा, डिट्टो वैसी गाड़ी चाहिए। और ये है मेरा नेफ्यू, मेरे भैया का लड़का, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। इनसे आप मिल ही चुके हैं पहले। और यहाँ ये सब मिलने के बाद में फिर मैं यहाँ अपना टाइम व्यतीत करना चाहती हूँ। मुंबई में क्या है कि आलू बुखारे और ये सब बहुत महंगे मिलते हैं, तो मैं ना फ्लिपकार्ट या यहाँ से कुछ मंगा के और फिर उसको खा के उसके पेड़ लगा देती हूँ। तो ये रहे पेड़ मेरे, छोटू सा गार्डन। ये देख सकते हैं, मनी प्लांट का पौधा लगा रखा है, जो कि आपको पता ही है कि इसमें से ऐसे बोलते हैं कि ये पेड़ से पैसे आते हैं, इसलिए लगा रखा है। ये सुंदरता के लिए लगा रखा है मैंने। इसमें मैंने कुछ डाला हुआ है और मेरे को याद नहीं है क्योंकि बहुत सारे बीज मैंने डाल रखे हैं। ये मैंने नीम का पेड़ लगा रखा है घर में। कहते हैं कि घर में नीम का पेड़ लगाने से लक्ष्मी जी लग सब कुछ मिलता है। तो यस। और फिर ये है प्लम का आलू बुखारे का पौधा, जो कि अभी नया नया आ रहा है। नींबू भी मैंने लगा रखा है। तो नींबू जब आएंगे तो मैं आपको बुलाऊंगी और नींबू दिखाऊंगी, ताकि नींबू बाहर से नहीं खरीदने पड़े मुझे। शिट, नॉट अगेन। ये एक टाइम पे मेरे को अच्छी लगती थी। अपने डिक्शनरी, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद मेरे को ये भी लगती है, क्योंकि कुछ वर्ड्स मेरे को समझ में भी नहीं आते हैं। बहुरूपिया, ये अच्छी बुक है। मतलब लोगों को अगर स्टोरी और वैसे पसंद है तो पढ़ सकते हैं। ये है जॉर्डन बी की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ। अगर आपने ये 12 रूल्स अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए तो आपका जीवन सुखद हो जाएगा। सबसे फेवरेट बुक है मेरी गुनाहों का देवता। इतनी प्यारी स्टोरी है कि आपको रोना आ जाएगा। मतलब मैं लिटरली पढ़ के टिश्यू रख के रो रही थी। जो इसमें सुधा है, इतना प्यारा कैरेक्टर है, चंदन। फिर ये मेरी फेवरेट है, यूनिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ, क्योंकि सबको सक्सेस चाहिए। आयशाना के इस खूबसूरत घर में है प्यारा सा मंदिर, जहां वो एक भी दिन पूजा करना मिस नहीं करती, और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रही हैं। ये सब करते करते मैं पूजा करना तो भूल ही गई। मैं थोड़ा सा
दिया लगा लेती हूँ, तो उससे क्या होगा कि भगवान मुझे प्रसन्न होंगे और मुझे बहुत सारी सुख, शांति, समृद्धि सब देंगे। कहते हैं कि पूजा करते टाइम पे सर ढका होना चाहिए, इसलिए मैंने चुन्नी ले ली है। अभी मैं दिया बनाने जा रही हूँ। भाई ईशा की जेठानी एक्टिंग तो बेहद अच्छी करती है, लेकिन उनके कई और हिडन टैलेंट है। वो गाती भी अच्छा है और म्यूजिक का उन्हें बेहद शौक है। आइए देखिए कैसे वो ये इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेती है। कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपना जो कीबोर्ड है वो बजा के दिखाऊंगी। वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन मेरे को जितना आता है उतना बताती हूँ। मैंने अभी सीखा है सारेगामा, क्योंकि मेरी वॉइस थोड़ी सी हस्की है ना, तो मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं गा नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं ये सीख रही हूँ। मैं सीख रही हूँ, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको एकदम धांसू वाला बन जाऊंगी। इसी के साथ जब भी इन्हें मिलता है टाइम, ये गेम्स भी खेल लेती है। भाई यही तो है फन टाइम। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले है से। मेरे को लगता नहीं है कि आपको दूसरे जीवन की, और ये आपको लगेगा कि अरे यार जाके मर जाते, नहीं। आपको लगेगा यार यही जीवन जीना है यार, पैसे कमाने हैं, गेम खेलना है, डांस करना है और शादी करनी है, और शादी के लड्डू खाने हैं, और बहुत सारा खाना है। और खाना मैं एक साथ 8-9 रोटियां खा सकती हूँ। आज मैं आपको करके दिखाऊंगी। यस, तो ये खेलने के बाद में अब मुझे बहुत भूख लग गई है, और मैं 15 मिनट में आपको मटर पनीर खिलाऊंगी। वैसे आज आयशाना को शूटिंग से छुट्टी मिली है और आज छुट्टी वाले दिन पर आयशाना दिखा रही हैं अपने कुकिंग का टैलेंट, वो भी चैलेंज के साथ। जी हाँ, 15 मिनट में ये बनाने वाली हैं यमी यमी मटर पनीर।
तो आइए देखते हैं कैसी है इनकी झटपट वाली ये रेसिपी। तो मैं सबसे पहले प्याज काटने जा रही हूँ क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ। प्याज छीलते छीलते आंसू आने लग जाते हैं और कहते हैं कि जिसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आता है प्याज छीलते छीलते, उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है। जी को पता चलेगा कि मैं आज ना ये सब बना रही हूँ और वो बोलेंगे कि क्योंकि वो सेट पे खाना लेके आती हैं तो मैं खाना बना के नहीं ले जाती हूँ, और वो हमेशा बोलती हैं। और मेरे जो चाचा जी हैं वो मुझे बोलते हैं कि पालक पनीर लेके आया करो, लेकिन मैं बोलती हूँ कि पालक अच्छा नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे सुबह सुबह बहुत नींद आती है। मेरी माँ ने अचार बनाया था और बहुत टेस्टी अचार है। उसका डब्बा नारियल लड्डू लिखा हुआ है। माँ ऐसी होती है, किसी भी डब्बे में कुछ भी डाल देती हैं। तो मेरी माँ भी उन माँओं में से है जो डब्बे बचा बचा के रखती है और उसमें अचार मसाले ये सब डालती रहती है। वैसे जब तक आधी सब्जी पक रही है तब तक बाकी का घर घूम लिया जाए। मेरी सब्जी पक रही है, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। बहुत छोटू सा रूम है, आइए देखिए। ये पेंटिंग, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। हम लोग सोच भी रहे हैं मनाली जाने का, तो ये मैंने छोटू सा यहाँ लगा रखा है। मेरे कृष्ण जी और राधा जी वहाँ हैं और सपन और मैं वहाँ बैठे हुए हैं। मैं अभी भी गुस्सा हो रखी हूँ तो इसलिए उस तरफ मेरा मुँह है। ये छोटू सा मेरा बेड है जहाँ मैं बैठती हूँ और बहुत सारे विचार जो मेरे दिमाग में आते हैं वो करती हूँ। और यहाँ पे मैंने 3 फ़ोटो लगा रखी है जिस पे कोट लिखे हुए हैं, रिमेंबर दैट लाइफ इज़ अ वन टाइम ऑफर, सो रिमेंबर दैट लाइफ इज़ अ वन टाइम ऑफर, सो यूज़ इट वेल। एक ही बार जीवन मिला यार, अच्छे से यूज़ करो। एंड सो दूसरा है, सम पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस वाइल अदर्स वेक अप एंड वर्क हार्ड फॉर इट। मतलब कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन कुछ लोग उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ सब्जी खाने के लिए, मटर पनीर। फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन देयर ड्रीम्स। फ्यूचर मतलब 2025 तो आई गया है, 30, 35 उन्हीं लोगों के लिए है जो क्या करते हैं, सपने देखते हैं। और उस सपनों में बस में क्या होगा, बड़ा घर, कार, और क्या था, पैसा पैसा पैसा, फिर बहुत सारे 15, 20, 30, 1 या 2 बच्चे। बोलती हूँ बहुत, लेकिन जब मैं अकेले रहती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ चाय और मेरे जो थॉट्स है जो अब मेरे अंदर चलते रहते हैं, मैं उन्हीं में अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। और मैं बात करना बहुत कम पसंद करती हूँ जिस पे किसी को बिलीव नहीं होगा, पर मैं रियली ऐसी ही हूँ। मेरे को बात करना बहुत पसंद नहीं है, चूँकि लोगों को मेरे साथ में बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत बात करती हूँ। तो भाई किचन से आ गई है खुशबू, अब बाकी की सब्जी भी कंप्लीट कर ली जाए।
तो मैं दही और मटर निकाल लेती हूँ। तब तक के लिए आप मुझे देखते रहिए। मैंने किसी का वीडियो देखा था, उसने मुझे बताया था दही छान के डालना चाहिए। घुमाओ। अगर आप दही को अच्छे से नहीं पकाओगे तो क्या है, खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। दही का टेस्ट जाने के लिए उसको अच्छे से मसाले को पकाना पड़ता है। तो देखा आपने कैसे आयशाना ने झटपट से मटर पनीर बना भी लिया। अब बारी इसे टेस्ट करने की, क्योंकि झटपट वाली रेसिपी कितनी टेस्टी बनी है ये देखना भी तो जरूरी है। पनीर तैयार हो गया है। अब मैं एक बोल में डालूंगी और उसको चख के बताऊंगी कैसा बनाया है। दिख तो ठीक ही रहा है मेरे को, यम यम सा। इसमें डाला है मैंने गरम मसाला, धनिया, हल्दी, जिंजर गार्लिक और टमाटर और मटर और प्याज तो था ही। पहले आप खा के बताइए कि कैसा बना है। आप अच्छा बना है, सच में अच्छा बना है। ये एक्चुअली गरम भी बहुत है और मैंने गरम गरम खा लिया। आपको सर्व करने के चक्कर में, आपको खिलाने के चक्कर में मैं और खा लेती हूँ। तो भाई इस कुकिंग टेस्ट में आयशाना तो पास हो गई है। अब बारी है उनके करियर नामे के बारे में जानने की। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जर्नी फ्रॉम जयपुर टू मुंबई कैसे हुई और मैं कैसे एक्टिंग में आई। मैं जब जयपुर में थी तो मैं जॉब कर रही थी होटल लाइन में। वहाँ से मैंने अपने भाई के लिए कहीं उनकी प्रोफाइल भेजी थी और उस टाइम पे आई वो सो मोटी, मतलब इतनी मोटी कि मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन स्टिल उस बंदे ने बोला कि अरे आप तो खूबसूरत दिख रहे हो, आप भी एक्टिंग ट्राई करो। फिर मैंने अगले दिन ही जॉब छोड़ के मुंबई आ गई और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। इंग्लिश तो थी ही नहीं, इंग्लिश 000 कुछ समझ में नहीं आता था। कैपेचिनो को मैं कुछ जितनी स्पेलिंग है उतनी ही पढ़ती थी, कैप्रिकोनो और जैसी स्पेलिंग है वैसे पढ़ती थी। ये अलग बात है। फिर मैंने थिएटर करना चालू किया, जयपुर में किया, मुंबई में किया। उसके बाद में बहुत धक्के खाने के बाद में आई गॉट माई फर्स्ट शो, दैट वाज संतोषी माँ। उसमें मैं बिट्टू का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। इट वाज नेगेटिव कैरेक्टर और वो भी ऐसे यूपी वाला एक्सेंट था कि मेरा कैरेक्टर नेम बिट्टो था। उसको मैं इस तरीके से बोलती थी कि हम तुमको कह रहे हैं ना, तुम कर काहे नहीं रही हो। ये मैं रतन राजपूत को बोलती थी। दूसरा कैरेक्टर ने मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया है। फिर उसके बाद में उतार चढ़ाव चलते रहे लाइफ में। फिर मैं इंडस्ट्री छोड़ के गई, आई, वापस आ ही जाती थी किसी ना किसी कारण। फिर मैंने कुमकुम भाग्य किया, ये है चाहते किया। फिर मैंने एक शो किया था हरी मिर्च लाल मिर्च। फिर मैंने किया मन अति सुंदर, उसमें मैं नेगेटिव कर रही थी। और फिर मैं अभी ये शो कर रही हूँ पति ब्रह्मचारी। और पति ब्रह्मचारी में मोनिका करते करते मुझे एक्टिंग से प्यार हो गया। ऐसा लगता है कि यार एक्टिंग अगर मेरी लाइफ में नहीं होती तो क्या ही होता। मतलब उस कैरेक्टर में इतने सारे फ्लेवर हैं और मुझे उसको करने में इतना मज़ा आता है, इतना एंजॉय करती हूँ सेट पे। अगर मैं एक्टिंग कर रही हूँ एज मोनिका तो सब लोग हंसते हैं, पीछे मेरे डीओपी दादा वो भी हंसते हैं, इतना मज़ा आती है। मैंने एक बार सोचा था, इतनी इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि मेरे को मैसेजेस आते हैं अभी इंस्टाग्राम पे, अरे मोनिका जी, अरे दारी की, अरे ये, अरे वो। तो मैंने सोचा था कि एक बार मैं शशि सुमित प्रोडक्शन में मैसेज करके बोल दूँ कि थैंक यू फॉर कास्टिंग मी इन योर शो। वैसे हम आपको बता दें
कि आयशाना की शादी हो चुकी है और उनके हस्बैंड भी एक्टर ही हैं, जो कि है सपन, जिन्हें आप फिलहाल मन्नत में देख रहे हैं। आज तो वो शूटिंग पर बिजी हैं, लेकिन आयशाना ने किया अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल। जैसा कि आपको पता है कि मुंबई में लोग डेट करते हैं, छोड़ते हैं, डेट करते हैं, छोड़ते हैं, डेट करते हैं। तो ऐसे ही सपन से एक बार मैं 2017 में CCTV मिली थी और कैपेचिनो वाली स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। तो हम लोग कुछ 20 मिनट के लिए से मिले और मैंने कैपेचिनो को जितनी स्पेलिंग थी उतना ही पढ़ा था और वो बंदा ऐसे देख रहा है मुझे, क्या क्या चाहिए तुमको, कैप्रिकॉन और कुछ कुछ तो नाम लिखा हुआ था, वही मैंने पढ़ दिया। उसने ऑर्डर कर दिया। अच्छा बोलता, अच्छा कैपेचिनो, हाँ हाँ कैपेचिनो। तो उसने ऑर्डर किया, फिर हम लोग घर चले गए। ना उसने मुझे कॉल किया ना मेरी हिम्मत हुई कॉल करने की। 1 साल बाद हम लोग फिर से किसी शूट पे मिले और इस बार कोइंसिडेंटली मिले। पहले दिन प्यार हो गया, पहले दिन ही सब हस्बैंड वाइफ के नाम से सेव कर लिया और मतलब सबको लोगों को लगता था अभी तो मिले हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर ये लोग ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे चलता है अपने इंडस्ट्री में और कहीं पे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। लेकिन फिर 3 महीने बाद हमारी शादी हो गई। तो सपन तो यहाँ है नहीं, वो शो कर रहे हैं मन्नत, तो शूट पे हैं। मैं उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ और बात करवाती हूँ। तो फाइनली फ़ोन उठा लिया है और मैं बात करवाती हूँ। ही इज़ माई हस्बैंड सपन, और अभी ये शूट पे बिज़ी हैं। से हाय सपन, से हाय। सुनाई नहीं दे रहा सपन? अच्छा ही मेरे लिए 2-4 शब्द बोल दो। Ashana is the most beautiful and the purest person in the world, and I adore her and I admire her, and I get to learn a lot of things from her, and she is a very beautiful soul and a great actress. तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी हैं ईशा की जेठानी मोनिका यानी कि आयशाना सिंह। उम्मीद है आपने उनके बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। बस हम यही कहेंगे कि यूं ही आयशाना आप सबका मनोरंजन करती रहे। ये थी मेरी स्टोरी और आप लोग प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए, मोनिका को, मुझे। मैं आप लोगों को ऐसे ही बहुत एंटरटेन करती रहूँगी, बहुत सारी एक्टिंग दिखाती रहूँगी जितनी मुझे आती है। ये वाली भी एक्टिंग आती है मुझे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।